क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। tan a इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है और हमको ये sin a cos c प्लस cos a sin c, सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c, ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो tan a इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये a है, a यहाँ नहीं डालना है क्योंकि ये 90 डिग्री में a नहीं होना चाहिए। tan a यहाँ भी डाल सकते हैं, b c, यहाँ पर a नहीं डालना है। तो tan a इज इक्वल टू 1/3। सॉल्यूशन यहाँ से चालू करते हैं। tan a इज इक्वल टू 1/√3 और tan a का फॉर्मूला क्या होता है? tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p/b। अगर इस एंगल को लेते हैं तो p ये है और बेस ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो h डाल दिया। tan a इज इक्वल टू p/b, तो p कितना है 1 और b यहाँ पर है √3। ये साइड √3 है और BC साइड है, तो tan a की वैल्यू। अब sin a cos c ये सब हमको चाहिए, तो हम इसी से निकाल लेते हैं। तो sin a कितना होगा? सबसे पहले तो sin a चाहिए, sin a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालें? ये तो दिया नहीं है, तो इसके लिए निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² निकालना है, AB² कितना? √3 का स्क्वायर प्लस BC² यानी कि 1²। ये हो गया 3 + 1 AC²। तो AC हो गया, ये कितना आ गया 4, √4, जो कि AC की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ लिख देते हैं 2। तो sin a कितना होता है? sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1, हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये sin a की वैल्यू है। ये एक वैल्यू हमें चाहिए। tan a की हमको दी हुई है। फिर हमको चाहिए cos a। cos a क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b/h। बेस कितना है? √3, हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 2, तो ये 2 निकल गया। अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए cos c और sin c। cos c और sin c में ये देखना है कि ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, जब इस एंगल की बात करेंगे तो बेस ये नहीं रहेगा, इसके अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा जब हम इस एंगल से देखेंगे, और जिसके साथ ये एंगल बन रहा होता है वो बेस हो जाता है। तो बेस ये हो गया, बाकी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो tan a के हिसाब से हमने √3 और 1 डाल दिया, वो चेंज नहीं होगा, खाली ये बेस चेंज होगी, ये चीज़ बेस होगी। अब परपेंडिकुलर यही रहा, तो वैल्यूज़ 1 और √3 जहाँ पर है वहीं रहेंगी। अब हमको क्या वैल्यू चाहिए? sin c। तो sin c क्या होगा? फॉर्मूला वही रहेगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया, जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। तो ये हमारी साइन सी की वैल्यू आ गई। कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसके साथ ये एंगल बन रहा है। अब तो हम सी की बात कर रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला सेम ही है। और बेस कितनी है? बेस है इसकी 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 2, तो 1/2 हो गया कॉस सी। अब हमको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। और फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c। वैल्यू डाल लेते हैं। साइन a की वैल्यू निकाल रखी है 1/2, कॉस c की वैल्यू कितनी है? 1/2, प्लस कॉस a की वैल्यू है √3/2, साइन c की वैल्यू, कॉस a की वैल्यू √3/2 और साइन c की वैल्यू भी √3/2 है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 1/2 × 1/2 कितना हो जाता है? 1/4,
प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4, तो 1/4 प्लस 3/4 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ गया 4/4। आंसर कितना आ गया 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकली। अब सेकंड पार्ट ये है, इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहीं पर। cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू अगर हम डालते हैं, cos A कितना है, cos A की वैल्यू हमने निकाल रखी है √3/2, cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू है 1/2, sin C की वैल्यू है √3/2। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ गया √3/4, ये है √3/4 माइनस √3/4, ये भी √3, तो कितना आंसर आ गया 0। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इन PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, PQ 5 दे रखा है। एक तो राइट एंगल एट Q है तो Q में राइट एंगल बना दिया, फिर PQ 5 दे रखा है, और PR प्लस QR कितना दे रखा है 25। तो अगर PR को मैं x मान लूँ तो QR 25 माइनस x हो जाएगा, लेकिन हमको अब x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें sin P चाहिए होगा, इसकी वैल्यू चाहिए होगी और इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, AR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। PQ कितना है 5², QR है 25 माइनस x, और ये कितना होगा AR², ये है PR², PR कितना है x² के बराबर होगा ये। तो सबसे पहले इसे x की वैल्यू निकलेगी, तो ये हो गया 25 प्लस a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2a कितना है 25, b कितना है x, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, ये है x² इज इक्वल टू 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है 625 प्लस x², और ये हो गया माइनस 50x। अगर इस x² को यहाँ ले जाएंगे तो वो माइनस x² हो जाएगा, तो इसको हम चाहें तो काट सकते हैं यहीं पर। ये हो जाएगा 620 650 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर माइनस 50x, और इधर x² माइनस x², यानी कि इस x² को भी ये कट जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो 650 इज इक्वल टू 650 माइनस 50x। तो अगर इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 650, या x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, ये कट गया, कितना आ गया 13, x की वैल्यू आ गई हमारी 13। तो यानी कि 25 माइनस x, ये कितना हो जाएगा अब 25 माइनस 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, और x कितना आया है, x आया 13, ये आ गया 13। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको निकालना है साइन P। अब हमको पता है कि साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या चीज़ है, अगर साइन P की बात करें यहाँ से ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा, इसके अपोजिट क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये बेस है, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो साइन P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P/H। P कितना है 12 और H कितना है 13, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी साइन P की। इसके बाद बोला कि cos P क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये हमारा cos P की वैल्यू निकल गई है। अब उसके बाद tan P की वैल्यू निकालनी है। tan P, तो tan की वैल्यू कितनी होती है, tan होता है P अपॉन B, यानी कि ये साइड अपॉन ये साइड, P अपॉन B, और वैल्यू हो जाएगी 12/5।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज 1, कि वैल्यू ऑफ tan a हमेशा 1 होता है। नहीं, अगर हम tan की वैल्यू, अगर हम tan का टेबल देखें तो tan का टेबल इस तरह से बनता है। 0 डिग्री में होता है 1/√3, 0 डिग्री में 0 होता है, फिर 30 डिग्री, फिर 60, 90 डिग्री। 30 डिग्री में हो जाता है 1/√3, फिर यहाँ पर 45 डिग्री में 1 हो जाता है, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 60 डिग्री में हो जाता है √3 और यहाँ पर 90 में हो जाता है नॉट डिफाइंड। बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, इस तरह से कोई वैल्यू आती है। तो 1 तो हमेशा होती नहीं, 1 तो खाली 45 में होती है। तो ये क्या है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू 0 में 0 होती है, फिर 1/√3, फिर यहाँ 1 और यहाँ √3 है। √3 है तो 1.73 के आसपास होता है और इसके बाद तो बढ़ती रहती है। तो यहाँ से 90 डिग्री तक बहुत ज़्यादा होती है, 1 से भी ज़्यादा तक tan की वैल्यू जाती है। दूसरा पार्ट, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। sec a 12/5, sec a इज इक्वल टू 12/5, तो cos a कितना हो जाएगा? cos a इसका उल्टा होता है, यानी कि 5/12। अगर 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कुछ आंसर आ रहा होगा, कुछ 5 को अगर 12 से करें तो डेसिमल आंसर आएगा। 5 को अगर 12 से करें तो ये 0.50 लग गया, 4×48.4 आ रहा है। तो cos a की वैल्यू हमेशा, cos a की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक जाती है बस। cos a की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, sin की वैल्यू भी -1 से 1 तक जाती है बस, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। तो ये तो ट्रू है, ऐसा हो सकता है। फिर है cos a इज़ एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंड। नहीं, ये भी फॉल्स है। क्यों? cos का मतलब होता है कोसाइन। cos के लिए cos का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, यूज़ करते हैं ये कोसाइन। तो ये नहीं है। cot a इज़ प्रोडक्ट ऑफ cot an, ये भी फॉल्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है। cot a का मतलब, cot तो एक वैल्यू है, cot a मतलब a एंगल होता है। दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता कि a के साथ मैं cot को मल्टीप्लाई कर दूं और cot a बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद ये भी फॉल्स हो गया। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। 4 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 1.3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये बच गया 1, 1.3 आ रहा है ये। तो 1.3 वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती साइन की। साइन की वैल्यू -1 से 1 तक ही जाती है बस, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए।